प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से नए संसद भवन के छत पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया है, तब से यह स्तंभ विवादों का विषय बन गया है। विपक्ष ने इसमें छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि सारनाथ के अशोक स्तंभ में शेर शांत की मुद्रा में है, जबकि नए संसद भवन में लगाए गए शेर दहाड़ते हुए मुद्रा में है। इस पर कांग्रेस में का कहना है कि राष्ट्रीय चिन्ह से छेड़छाड़ हुई है और यह देश का अपमान है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दोनों फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि सारनाथ में अशोक के स्तंभ पर शेरों के चित्र और प्रकृति को पूरी तरह से बदलना भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का एक बेशर्म अपमान है। कांग्रेस यह मांग कर रही है कि नए संसद भवन के ऊपर लगाए गए प्रतीक चिन्हों को बदला जाए। इसका जवाब स्मृति ईरानी ने दिया। अशोक पिलर के जो लाइंस को अगर आप बनाएंगे और वहां पर लगाएंगे, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप उसका आइडेंटिकल कॉपी बनाते, उस कॉपी को लेकर के उसी के आधार पर बनाते? किसी ने कहा कि आप सत्यमेव जयते भी गायब हो गया है। अब लोग को यह लगता होगा कि छोटी सी घटना है, ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि ये दर्शाता है कि किस तरह से आरएसएस और बीजेपी को इस देश के जो है आजादी की लड़ाई हो, देश अशोक जी ये देश के इतिहास के बारे में हो, कोई मतलब नहीं है। ये हर चीज को इतना हल्का लेते हैं। मोदी जी और बीजेपी आरएसएस ने देश को अपमानित किया है और अभी भी समय इसको सुधारने का। मोदी जी को यदि देश के भावना से अगर वो जानकारी रखते हैं तो उसको जो तुरंत इसको बदलना चाहिए। जिन लोगों ने संविधान को अपने पैरों तले कुचला, जिन लोगों ने संवैधानिक परंपराओं का मजाक उड़ाया, आज वो उस एम्बलम से डरते हैं जो भारत का प्रतीक है, जो भारत का गौरव है। जो लोग मां काली का अपमान करते हैं, वो राष्ट्रीय एम्बलम का भी अपमान करें, यह आपके लिए हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। विरोधियों के सवालों का जवाब में हरदीप सिंह पुरी ने सफाई दी। उनका कहना है कि सवाल उठाने वाले नासमझ हैं। उन्होंने लिखा है कि मूल सारनाथ प्रतीक 1.6 मीटर ऊंचा है, जबकि नई संसद भवन के शीर्ष पर स्थित प्रतीक बहुत बड़ा है, जिसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। यदि मूल प्रतीक के रेप्लिका की नई संसद भवन में रखी जाए तो ये संसद के बाहर से नाम मात्र ही नजर आता। विशेषज्ञों को भी यह पता होना चाहिए कि सारनाथ में रखी गई मूल प्रतिमा जमीन पर है, जबकि नया प्रतीक जमीन से लगभग 33 मीटर ऊंचाई पर है। दो संरचनाओं की तुलना करते समय कोण, ऊंचाई और पैमाने के प्रभाव की सराहना करने की आवश्यकता है। यदि कोई नीचे से सारनाथ के प्रतीक को देखता है तो वो उतना ही शांत और क्रोधित लगेगा जितना चर्चा की जा रही है। यदि सारनाथ के चिन्ह को बढ़ाया जाए या संसद के नए भवन के प्रतीक को उतना आकार में छोटा कर दिया जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। विशेषज्ञों की भी यही राय है कि यह फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों की साइज में काफी अंतर है, पर विपक्ष इसे मुद्दा बना के बैठा है और विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए मोदी सरकार को घेरने का।